मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 9th में हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सुक्ति मोक्तिकम, मतलब सुक्ति रूपी मोती। प्रस्तुत जो पाठ है, इस पाठ में नैतिक शिक्षाओं, यह जो पाठ है नैतिक शिक्षाओं को प्रदान करने वाला पाठ है। इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों से, इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों से नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाले क्या करे गए हैं, पद्य ले गए हैं। इन पदों में अपन देखते हैं सदाचार की महिमा, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी का प्रभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और सत्संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों पर क्या गया है, इसमें बताया गया है। मनुष्य यदि इन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ता है और यदि उसका अनुसरण करता है तो निश्चित रूप से क्या होता है, अपने जीवन को क्या कर सकता है, वो सफल बना सकता है। तो इस लेसन का उद्देश्य ये है कि मनुष्य क्या करे, इस लेसन को समझे। निश्चित रूप से लेसन बेटा कहीं ना कहीं आपको सही मार्ग पर लेकर आएगा। चलिए, जैसे दे रखा है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेदम वित्तमेति च याति च अक्षिणो विततः क्षीणो वृतस्ततुस्ततः हतो हतः। इस लेसन का मतलब बताया गया है कि मनुष्य को करना चाहिए प्रयत्नपूर्वक, मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक क्या करना चाहिए, अपने चरित्र की रक्षा करना चाहिए। मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक क्या करना चाहिए, अपने चरित्र की रक्षा करना चाहिए। चरित्र की रक्षा क्यों करना चाहिए, उसने बताया है कि यदि मनुष्य के पास का धन नष्ट हो जाता है, यदि मनुष्य के पास का धन नष्ट हो जाता है तो इससे मनुष्य के चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन यदि मनुष्य का चरित्र एक बार नष्ट हो जाए और उसके पास धन भी रहे तो फिर उस मनुष्य का कोई रहेगा क्या। तो अपन देखते पड़ा, जहाँ तक पॉसिबल हो सके अपने चरित्र को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। क्योंकि कपड़े के ऊपर लगे हुए दाग तो धोए जा सकते हैं, लेकिन चरित्र पर लगे हुए दाग जो है वो नहीं बदले जा सकते। फिर दूसरे वाले में कह रहा है, श्रूयताम धर्मस्वम श्रुत्वा चेवा वर्धयताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। तो यहाँ पर हमारे को बताया गया है इस वाले में, धर्म या कर्तव्य पालन का सार क्या है। धर्म या कर्तव्य पालन का सार क्या है, इसे सुनो और इसको सुनकर ही अनुसरण करो। धर्म या कर्तव्य पालन का सार क्या है, इस कर्तव्य पालन के सार को समझो और सुनो। कैसा बताया है कि जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है, जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है, ऐसा व्यवहार जो है हम दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। बहुत सी बार अपन क्या करते हैं, हम सोचते हैं सब व्यक्ति हमारी इज्जत कर ले, लेकिन हम क्या करते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, यदि दूसरे हमारी इज्जत करें इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दूसरों को इज्जत देना पड़ेगी। यदि आपने एक कहावत भी सुनी होगी बेटा कि यदि हम कपड़े की इज्जत करेंगे तो कपड़े हमारी इज्जत करेंगे। यदि आप कपड़े व्यवस्थित रखेंगे, साफ सुथरे रखेंगे तो आपके अलग ही पर्सनालिटी बनेगी, और यदि आप कपड़े गंदे रहते हैं तो लोगों के सामने आपकी इमेज जो है वो डाउन हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने चा का दरिद्रता। तो यहाँ पर अपन बोल रहे हैं प्रिय का मतलब होता है मीठी वाणी बोलने से सभी प्राणी जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, हमेशा मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। बोलने में कैसी दरिद्रता, बेटा मीठी वाणी बोलने का मतलब ये नहीं कि आप शक्कर खाएं उसके बाद बोलें, ठीक है। तो अपन बेटा मीठी वाणी बोलने से क्या होते हैं, सभी प्राणी जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपनी वाणी में कैसा होना चाहिए, नम्रता लाना जरूरी है। यदि आपके व्यवहार में नम्रता है, आपकी वाणी में नम्रता है, जो क्या आपका व्यवहार आपकी वाणी से प्रदर्शित हो जाता है। तो इसलिए मनुष्य को जहाँ तक पॉसिबल हो सके, जो कड़वी बोली रहती है किसके समान रहती है, तीर के समान रहती है। मीठी वाणी क्या रहती है, मीठी वाणी क्या करती है, सामने वाले जो श्रोता रहता है उसको क्या करती है, एक औषधि का काम करती है। वो जो कड़वी वाणी रहती है किसके समान करती है, मतलब अस्त्र के समान जो है वो काम करती है। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके मनुष्य को करना चाहिए, मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। फिर बोल रहा है, पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः
नदंती सस्यम खलु परिवाहा परोपकाराय सताम विभूतयः। वो यहाँ पर बताया गया है परोपकार की महिमा को बताया गया है। किसकी महिमा को बताया गया है? परोपकार की महिमा को बताते हुए बोल रहे हैं कि यहाँ पर अपन देख रहे हैं नदियाँ क्या करती है, अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। नदियाँ क्या करती है? परोपकार का कार्य कर रही है। नदियाँ क्या कर रही है? परोपकार का कार्य कर रही है। स्वयं न खादंती फलानी वृक्षः, और वृक्ष भी क्या करते हैं? अपने फल जो है वो स्वयं नहीं खाते हैं। नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, फल जो है अपने वृक्ष स्वयं नहीं खाते हैं। इसी प्रकार सज्जन पुरुष क्या करते हैं? सज्जन और अच्छे लोगों क्या करते हैं? हमेशा अपना जो धन है वो क्या करते हैं? परोपकार के लिए ही खर्च करते हैं। परोपकार का मतलब रहता है दूसरों के लिए किया गया कार्य कहलाता है परोपकार कहलाता है। यदि मेरी कोई सा कार्य मैं यदि अपने लिए कर लेता हूँ तो बेटा परोपकार न कहलाते हुए फिर क्या कहलाता है? परोपकार न कहलाते हुए क्या कहलाता है? ये स्वार्थ कहलाता है। नेक्स्ट बेटा गुणध्यव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा गुणयुक्तो दारिद्रोपि नैश्वर्ये गुणे समः। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए? गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, अवगुणों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसने कैसे बताया है कि मनुष्य को हमेशा करना चाहिए? गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, अवगुणों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति गुणवान है लेकिन वह निर्धन है फिर भी श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति यदि गुणवान है लेकिन यदि वह निर्धन है फिर भी श्रेष्ठ है। क्योंकि गुणों से हीन व्यक्ति, जिस गुणों से हीन किसको बोलेंगे? जिसके पास गुण नहीं है। गुणों से हीन व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होने के बाद भी गुणवान व्यक्ति के समान नहीं हो सकता है। तो इसलिए मनुष्य को करना चाहिए हमेशा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसको एक दूसरे उदाहरण के द्वारा देखते हैं। बेटा एक सुंदर सी गाय है, बिल्कुल उसका सफ़ेद रंग है, सींग भी अच्छे सुंदर से है, मारती भी नहीं है, पैरों में घुंघरू बंधे हैं। जब चलती है तो छन 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 छम 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 की आवाज़ भी करती है। जब आप उसको अपने पास बुलाते हो दौड़कर अपने पास भी आ जाती है। लेकिन उस गाय की सबसे बड़ी विशेषता ये है वो दूध नहीं देती। तो क्या हम ऐसी गाय को खरीदना पसंद करेंगे क्या? ये गाय सुंदर भी है, मारती भी नहीं है, जब आप उसको उसका नाम लेकर बुलाते हैं तो आपके पास भी आ जाती है, बस वो दूध नहीं देती। तो क्या आप ऐसी गाय को खरीदना पसंद करेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि शायद आप उस गाय को खरीदना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम उसमें जो गुण होना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए? गाय दूध देना चाहिए, लेकिन गाय दूध नहीं दे रही है। तो क्या अब आप उस गाय को खरीदना पसंद करेंगे? मेरे अंदर से शायद आप उस गाय को खरीदना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है आरंभ गुरुवी शयनी क्रमेण लघ्वी पूरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नना छायो मैत्री खल सज्जन नाम। यहाँ पर उसने बताया है दुष्टों की संगति बताई है और अच्छे लोगों की संगति के बारे में बताया है। किस प्रकार बताया है कि दिन के प्रारंभ में अपन देखते हैं बेटा छाया कैसी होती है? बड़ी बड़ी होती है। छाया कैसी होती है बेटा? दिन के प्रारंभ में छाया पहले बड़ी रहती है, फिर क्या होता है? धीरे धीरे घटने लगती है। मतलब अपन देखते हैं दोपहरी में छाया कैसी होती है? मतलब दिन के प्रारंभ में अपन देखते हैं बेटा छाया कैसी लंबी रहती है ना। हमारे को अपनी परछाई कैसी दिखाई देती है? लंबी दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ने लगता है, जैसे जैसे दिन क्या होता है? ऊपर चढ़ने लगता है, हमारी छाया छोटी होने लगती है। फिर दिन ढलने लगता है तो फिर अपन देखते हैं पहले छाया छोटी रहती है, फिर क्या होती है? छाया धीरे 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 करके जब शाम होता है तो हम देखते हैं छाया कैसी होने लगती है? वापस बड़ी होने लगती है। उसी प्रकार यहाँ पर बताया है जो दुष्ट लोगों रहते हैं और दुष्ट लोगों की दोस्ती और सज्जनों दुष्ट लोगों की दोस्ती और सज्जनों की दोस्ती भी उसी प्रकार होती है। किस प्रकार होती है? जो दुष्ट व्यक्ति रहते हैं, अपन देखते हैं बेटा जो दुष्ट व्यक्ति रहते हैं पहले हम क्या होती है हमारी जो मित्रता रहती है उनसे पहले ज़्यादा मित्रता रहती है, फिर हम उनके स्वभाव को जान जाते हैं। उसी प्रकार हम क्या करते हैं? उनसे धीरे 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 करके मित्रता जो है वो घटाने लगते हैं। मतलब अपन देखते हैं सूर्य पहले ऊपर चढ़ रहा है, फिर बीच में धीरे धीरे जाके घटने लगता है। और उसी प्रकार फिर उसने बताया है जो सज्जन व्यक्ति रहते हैं, सज्जन व्यक्ति कैसे रहते हैं? पहले उनकी मित्रता के अपन देखते हैं दोपहर में सूर्य कैसा रहता है? जब सूर्य हमारी छाया कैसी रहती है? सूर्य हमारे जस्ट सिर के ऊपर रहता है, छाया छोटी बनती है, और जैसे जैसे शाम होने लगता है छाया वापस बड़ी होने लगती है।
तो उसी प्रकार दुष्ट लोगों की तो अपन ने देख ली कि प्रारंभ में दोस्ती पहले बड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे घटने लगती है। लेकिन सज्जनों की दोस्ती के बारे में बता रहा है कि पहले मित्रता कैसे रहती है, पहले मित्रता हमारी छोटी रहती है, फिर जैसे जैसे उससे हम उसके स्वभाव को जान जाते हैं और उसी प्रकार हमारी क्या होती है, मित्रता उससे बढ़ने लगती है। तो ये उस वाले श्लोक में कहने का उसका मतलब ये है कि दुष्ट लोगों की दोस्ती प्रारंभ में बड़ी होती है और बाद में छोटी हो जाती है, लेकिन सज्जनों की दोस्ती कैसी होती है, पहले छोटी होती है और फिर बाद में बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे तरह का है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिम मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम येषाम मराले सह विप्रयोगः। यहाँ पर बताया गया है बेटा कि जिस प्रकार हंस क्या करते हैं, हंस पृथ्वी के एक स्थान को छोड़कर कहीं पर भी आ जा सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उसने बताया हंस कैसा प्राणी है, मतलब हंस कैसा है, उड़ सकता है। हंस एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो उन तालाबों का जो उससे क्या होते हैं, उस हंस के वियोग से मतलब हंस के वियोग से उनको क्या होता है, जो पीड़ा सहन करनी पड़ती है। मतलब उसने बताया है कि हंस कहीं पर भी रहे, एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर कहीं पर भी आ जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पंख है, वो अपने एक स्थान से कहीं पर भी आ जा सकते हैं। तकलीफ किनको होती है, उन तालाबों को होती है जो हंस से वियोग हो जाते हैं। इसी प्रकार उसने बताया है कि जो सज्जन व्यक्ति रहते हैं, सज्जन व्यक्ति पृथ्वी के कहीं पर भी रहे, अपने श्रेष्ठ गुणों से क्या करते हैं, लोगों को लाभान्वित करते हैं। नुकसान उन लोगों का होता है जो क्या करते हैं, उन सज्जनों का क्या होता है, उनको वियोग सहना पड़ता है। मतलब सज्जन व्यक्ति जिस स्थान पर रहेंगे वहाँ लोगों का भला करेंगे, उस स्थान को छोड़कर जब वो दूसरे स्थान पर चले जाएंगे तो वहाँ पर भी लोगों का भला करेंगे। लेकिन जो पहला जो स्थान है वहाँ पर जो लोग उनके संपर्क में थे, नुकसान क्या होता है, उन लोगों का हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः अस्वाद्य घोतिया प्रवन्ति नद्य समुद्र मासाध्य भवन्त्यपेयः। यहाँ पर बताया है कि गुण यदि गुण परखने लोगों के पास में रहता है तो वो कैसा होता है, गुणी कहलाता है। लेकिन जब वही गुण अवगुणों के पास चला जाता है तो गुण होते हुए भी कैसा हो जाता है, वो अवगुण में बदल जाता है। मतलब गुणवान लोगों के पास जाएगा तो गुण कहलाएगा, लेकिन वही गुण जब गुणहीन व्यक्ति के पास जो पहुंच जाएगा तो गुण कैसा हो जाता है, अवगुण में बदल जाता है। किस प्रकार बदल जाता है, जिस प्रकार अपन देखते हैं नदियाँ तो मीठे पानी वाली होकर बहती है, लेकिन जब वह समुद्र में मिल जाती है तो वो कैसी हो जाती है, खारी हो जाती है। तो इसलिए हमको बड़ा जहाँ तक पॉसिबल हो सके अच्छे और श्रेष्ठ लोगों की ही संगति करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो हो सकता है कि उनके जो कुछ गुण हैं वो आप में आ जाएंगे, लेकिन यदि आपने गलत लोगों की संगति करी तो फिर क्या होगा, उनके भी अवगुण जो है वो आप में आ जाते हैं। संगति बेटा एक ऐसी चीज है जो कि क्या करती है, पूरा असर दिखाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हमारे स्कूल के पास में एक गुलाब का बगीचा है। आप चाहो या ना चाहो, जब भी हवा चलेगी आपको क्या रहेगा, गुलाब के फूलों की सुगंध आएगी ही सही। और मालूम पड़ा एक पीछे गंदा नाला बह रहा है, उसमें गंदगी है, तो आप चाहो या ना चाहो जब भी हवा चलेगी तो उसकी बदबू जो है वो आपके पास आ ही जाएगी। तो संगति बेटा क्या चीज़ है, अपना अच्छा भी गुण दिखाती है और अपना बुरे गुण को भी दिखाती है। बेटा हमारा एक पदेन उत्तरम लिखत पहला प्रश्न है। एक पदेन उत्तरम लिखम, हमको एक पद में उत्तर लिखना है। वित्ततः क्षीणः कीदृशी भवति, धन से क्षीण क्या होता है। प्रश्न क्या है बेटा हमारा, धन से क्षीण क्या होता है। इसमें लिखेंगे अक्षीणः, उत्तर में क्या आएगा, अक्षीणः। मतलब क्या होगा, अक्षीण का मतलब क्या होगा बेटा, इसमें क्षीण नहीं। अक्षीण का मतलब क्या होता है, क्षीण नहीं। वित्ततः क्षीण कीदृशी भवेत्, धन से क्षीण क्या होता है, अक्षीण मतलब क्षीण नहीं। मतलब वो यहाँ उसने बताने का हमको प्रयास क्या है,
कोई व्यक्ति क्या करता है, गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमको क्या करना चाहिए, मनुष्य को हमेशा गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयास करना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति निर्धन है लेकिन वो गुण से युक्त है तो वास्तव में क्या है, वो गरीब नहीं है। लेकिन एक वैभव से परिपूर्ण व्यक्ति है लेकिन वास्तव में यदि उसके पास गुण नहीं है तो क्या है, अक्षीण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरेत। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरेत, मतलब किसके प्रतिकूल कार्यों को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। किसके प्रतिकूल कार्यों को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। इसमें लिखेंगे बेटा आंसर में आत्मनः, उत्तर में क्या लिखेंगे, आत्मनः, मतलब जो कार्य आपको अपने लिए अच्छे नहीं लग रहे हो वो कार्य हमको करना चाहिए, दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहाँ गरीबी नहीं होना चाहिए, कहाँ गरीबी नहीं होना चाहिए। कहाँ गरीबी नहीं होना चाहिए, वचने, मतलब बोलने में। इसमें क्या है बेटा, वचने मतलब बोलने में। मैंने बोला था ना बेटा कि हमको वचन कैसे बोलना चाहिए, हमेशा हमको मीठे वचन ही बोलना चाहिए, कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। यदि बोलना ही है तो मीठे शब्द भी बोल देंगे तो उसमें का हम गरीब हो जाएंगे, और कड़वे वचन बोलेंगे तो का हम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए हमको वचन कैसे बोलना चाहिए, मीठे वचन बोलना चाहिए। मीठे वचन क्या करते हैं, श्रोता के लिए औषधि का कार्य करते हैं, और कड़वे वचन देते हैं वो किसके समान कार्य करते हैं, तीर के समान कार्य करते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को चुभ जाते हैं। इसलिए हमको मीठे वचन कैसे बोलना चाहिए, मीठे वचन बोलना चाहिए। नेक्स्ट है वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं, बताइए जल्दी से। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं, नदियाँ स्वयं क्या नहीं पीती है, मैंने आपको बताया था। आंसर में लिखेंगे वृक्ष स्वयं, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं, इसके आंसर में क्या आएगा, फलानी। वो तो यदि वो स्वयं खाएंगे तो फिर हमको क्या देंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, परोपकारी होते हैं। पुरा का लघवी बहुती, पहले क्या छोटी होती है, पहले क्या छोटी होती है, पहले क्या छोटी होती है, तो बेटा इसमें लिखेंगे छाया। किनकी छाया, यहाँ पे भी अपन ने बताया था कि छाया अपन देखते हैं सूर्योदय के समय होता है तो छाया बड़ी होती है, दोपहरी में छाया कैसे हो जाती है, दोपहरी में छाया छोटी हो जाती है। फिर अपन देखते हैं दोपहरी में छाया छोटी रहती है, फिर शाम को फिर बढ़ जाती है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की दोस्ती क्या ऐसी रहती है, पहले बड़ी रहती है फिर धीरे धीरे छोटी होने लगती है। और सज्जन लोगों की दोस्ती कैसे होती है, पहले छोटी होती है और फिर बाद में बड़ी होती जाती है। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। मतलब नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हमको क्या करना है, संस्कृत भाषा में लिखना है। यत्नेन किम रक्षेत वृत्तम वृत्तम च, हमें प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करना चाहिए, धन की रक्षा करना चाहिए या फिर चरित्र की रक्षा करना चाहिए। तो यत्नेन वृत्तम रक्षेत, हमें क्या करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा जो है करना चाहिए। काहे के लिए करना चाहिए, क्योंकि नष्ट हुआ धन तो फिर से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन नष्ट हुआ चरित्र के ऊपर यदि एक बार दाग लग गया तो फिर उस चरित्र को हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या करना चाहिए, चरित्र पूर्वक मतलब प्रयत्न पूर्वक क्या करना चाहिए, चरित्र की रक्षा करना चाहिए। अस्माभि किम न समाचरेत कीदृशम आचरणम न कर्तव्य, हमें क्या नहीं करना चाहिए या हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए या हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम
परेशान न कर्तव्यम, जो आचरण हमें स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता है ऐसा आचरण हमको क्या करना चाहिए, दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। देखते ना कभी कभी हम क्या करते हैं, सामने वाले किसी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति यदि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता तो क्या हमको अच्छा लगता। तो जो चीज़ हमको अपने लिए, जिस चीज़ को हम अपने लिए बेटा स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसा काम हमको क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जंतवः केन तुष्यन्ति, प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं, प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं। तो जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, जंतु क्या होते हैं, प्राणी क्या होते हैं, मीठी वाणी सुनने से जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हमको वाणी कैसी बोलना चाहिए, मीठी वाणी बोलना चाहिए। मीठी वाणी बोलने में गरीबी नहीं रखना चाहिए। सज्जनानाम मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की दोस्ती कैसी होती है, सज्जन व्यक्तियों की दोस्ती कैसी होती है। तो सज्जना नाम मैत्री पूरा लघवी वृद्धिमती च पश्चात भवति, मतलब सज्जनों की दोस्ती कैसे होती है, प्रारंभ में छोटी होती है और बाद में धीरे धीरे कैसी होती है, बड़ी होती है। और दुष्टों की दोस्ती कैसे होती है, पहले तो बड़ी होती है फिर बाद में धीरे धीरे क्या होती है, छोटी होने लगती है। फिर नेक्स्ट है सरोवराणाम हानि कदा भवति, सरोवर का मतलब कहता है तालाब की हानि कब होती है। सरोवराणाम हानि ही मराले सह वियोगेन भवति, मतलब तालाब की हानि हंसों के वियोग से ही होती है। इसलिए आप लोगों को करना चाहिए बेटा, तो हमको क्या करना चाहिए, सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं, कहीं पर भी चले जाए वो हमेशा करेंगे, परोपकार करते रहेंगे। उसी प्रकार हंस, मैंने पहले इसमें बताया था लास्ट में, सेकंड लास्ट में, कि हंस बेटा पृथ्वी पर कहीं भी चले जाए उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो उन सरोवर को पड़ता है जो उनके वियोग से वंचित हो जाते हैं, योग से वंचित हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितम योजयत, मतलब क स्तंभ में विशेषण दिए हैं और ख स्तंभ में विशेष्य दिए, इनके हमको क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है। पहला दे रखा है अस्वाघोत्याः, इसमें क्या आएगा बेटा, नद्यः, मतलब क्या बोल रहा है, जो नदी रहती है कैसी होती है, मीठे जल वाली होकर बहती है, लेकिन जब वह समुद्र में जाती है तो कैसे हो जाती है, खारी हो जाती है। गुण युक्तः, इसमें आएगा दरिद्रः, कोई व्यक्ति गुण से युक्त है लेकिन यदि उसके पास धन नहीं है तो वो गरीब कहलाएगा क्या, वो गरीब बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके पास गुण है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐश्वर्य से संपन्न है लेकिन वो कैसा है, गुणहीन है, तो क्या वो गुण वाले का मुकाबला कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, इसमें आएगा बेटा खला नाम मैत्री, मतलब वो बोल रहा है जब अपन देखते हैं दिन का प्रारंभ होता है तो छाया कैसी दिखाई देती है, हमको बड़ी दिखाई देती है। उसी प्रकार सज्जनों और फिर दोपहरी में कैसे हो जाती है, छाया छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं जो दुष्ट व्यक्ति रहते हैं इनकी दोस्ती कैसे रहती है, प्रारंभ में बड़ी रहती है और फिर बाद में छोटी हो जाती है। दिनस्य परार्ध भिन्नः, इसमें आएगा बेटा सज्जना नाम मैत्री, और जब दिन का धीरे धीरे अंत होने लगता है, मतलब अपन देखते हैं सुबह हुई फिर दोपहर हुई, दोपहर के बाद शाम हुई और उसके बाद हो जाती है रात। तो अपन देखते हैं जब दिन प्रारंभ के बाद में किसकी दोस्ती होती है, सज्जनों की दोस्ती, जो कैसे रहती है, पहले मित्रता कैसी रहती है, छोटी रहती है, और जब बाद में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखत, निम्नलिखित पद में हमको कर रहा है जो शब्द अलग जा रहे हैं उनको देखकर लिखना है। यहाँ पर जैसा है वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम और हंतव्यम। तो इसमें अपन देख रहे हैं वक्तव्यम, कर्तव्यम और हंतव्यम, आखिरी में अपन देख रहे हैं व्यम दिख रहा है और यहाँ पे देख रहा है स्वम, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर हम गोला लगा देंगे। ठीक है, ये भिन्न प्रकृति वाला शब्द है। फिर दे रखा है यत्नेन, वचने,
प्रिय वाक्यनेन और मरालेन। तो बेटा अपन आखिरी में इसमें देख रहे हैं नेन नेन आ रहा है, मतलब ए न आ रहा है, वो इसमें आ रहा है केवल वचने, इसलिए इसके ऊपर क्या करेंगे अपन, वचने के ऊपर। बेटा ये आपको बताना है कि भिन्न शब्द हम किस प्रकार छाट के लिखते हैं। फिर दे रखा है श्रूयताम, अवर्धयताम, धनवताम और शम्यताम। तो बेटा श्रूयताम, अवर्धयताम और शम्यताम ये क्या है, क्रिया को बताया जा रहा है, और धनवताम मतलब ये क्या कर रहा है, केवल गुण को प्रदर्शित, एक क्रिया को प्रदर्शित, ये तीन शब्द क्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं, और चौथा शब्द क्या है, गुण को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए अलग है। जंतवः, नद्यः, विभूतयः, और इसमें दे रखा है परितः। जंतव का मतलब होता है जंतु, नद्य का मतलब होता है नदी, विभूति का मतलब होता है संपत्ति, और परितः का मतलब क्या होता है, चारों ओर। तो बेटा हमारा क्वेश्चन था कि जो भिन्न शब्द है बेटा उसको थोड़ी सी कोशिश करें तो आप बिल्कुल जो है आसानी से इसको छाट सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। अपने को करना है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से ही अंडरलाइन किए हुए हैं, इन शब्दों को हटाना है और हमको करना है प्रश्न का निर्माण करना है, प्रश्न का निर्माण करना है, उत्तर ऑलरेडी दे रखे हैं और वो करना है प्रश्न का निर्माण करना है। यहाँ पर दे रखा है मैंने ऑलरेडी पहले से अंडरलाइन के, अंडरलाइन के वही शब्द आपको हटाना है, और इसके नीचे आपकी जो बुक्स है उसमें आपको वहाँ पर ब्लैक अलग ही जो है वो स्पेशल वो ब्लैकनेस किए हुए दिखेंगे। वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, चरित्र से हीन का सब नष्ट हो जाता है, चरित्र से हीन का सब नष्ट हो जाता है। तो इसमें क्या आएगा, वृत्ततः के जगह क्या आएगा बेटा, इसमें कस्मात। क्वेश्चन में क्या आएगा, कस्मात। कस्मात का मतलब होता है किससे, किससे हीन व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो चरित्र से हीन व्यक्ति का जो है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। धर्मम सर्वस्वम श्रुत्वा अवर्धायताम, धर्म का सार सुनकर धारण करना चाहिए, धर्म का सार सुनकर धारण करना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा बेटा, धर्मस्वम की जगह इसमें लिखेंगे बेटा किम। किम का मतलब होता है क्या, क्या क्या सुनकर धारण करना चाहिए, तो धर्म का सार सुनकर हमको क्या है वो धारण करना चाहिए। वृक्षः फलम न खादन्ति, वृक्ष जो है वो फल नहीं खाते हैं, तो वृक्षः के जगह आ जाएगा के फलम न खादति, मतलब कौन फल नहीं खाते हैं, तो वृक्षः फलम न खादन्ति, वृक्ष जो है फल नहीं खाते हैं। खला नाम मित्रे आरंभ गुर्वी भवति, दुष्टों की मित्रता प्रारंभ में बढ़ने वाली होती है। तो इसमें आएगा बेटा केशाम, मतलब किनकी, केशाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, किनकी मतलब किनकी मित्रता आरंभ में बढ़ने वाली होती है, तो खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, मतलब जो है दुष्टों की मित्रता जो आरंभ में बढ़ने वाली होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। यहाँ पर बेटा जो लट लकार में दिए गए वाक्य है इनको क्या करना चाहिए, लोट लकार में बदलना चाहिए। अब किस प्रकार लोट लकार में बदलना चाहिए, तो मैं लट लकार लोट लकार दोनों आपको लिख देता हूँ। लट लकार में लिखते अपन पठामी, पठावह, पठामह, यहाँ आएगा बेटा पठसी, पठथः, और यहाँ आएगा बेटा पठत, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा बेटा पठती, पठतः, पठन्ति, ठीक है। पठामी, पठाव, पठाम, पठसी, पठत, पठतः, पठती, पठतः, पठन्ति। अब लोट लकार में क्या होगा, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, और लोट लकार में मतलब हम क्या करते हैं, आज्ञा देते हैं या फिर इच्छा प्रकट करते हैं। तो पठामी की जगह क्या जाएगा, पठानी, पठाव, पठाम। बेटा यहाँ पर का विसर्ग हट गया है, यहाँ सॉरी हाँ यहाँ का भी विसर्ग हट गया है, और यहाँ पर भी, और मी की जगह क्या हो जाएगा है यहाँ पर नी। पठानी, पठाओ, पठाम। अब यहाँ पे जाएगा पठ, पठतम, पठत, पठतु, पठताम, पठन्तु। पठानी, पठाओ, पठाम, पठ, पठतम, पठत, पठतु, पठतम, पठन्तु। यहाँ पे अपन देख रहे हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष।
तो बेटा यहाँ पर अपन को जो शब्द दिए गए हैं, जैसे देखा सह पाठम पठती, वह पाठ पढ़ता है, तो अपन देखेंगे एक वचन, द्विवचन और यहाँ पे आ रहा है बेटा बहुवचन। और यहाँ पे देखा है पठती, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे यदि ती देखा रहे तो यहाँ पे पठतु, तो यहाँ पर क्या आएगा सह पाठम पठतु, मतलब वह पाठ पढ़ता है और उसे पाठ पढ़ना, क्या करें उसको, तुम वह पाठ पढ़े। नद्यः अस्वा घ तोयाः संति, मतलब नदी कैसे बहती है, नदी जो है स्वाद युक्त होकर बहती है। अब इसमें दे रखा है संति, कहाँ पर दे रखा है, अंति दे रखा है, तो इसमें क्या आएगा नद्यः अस्वाघोत्याः सन्तु, नद्यः अस्वाघतोयाः सन्तु। बेटा कुछ भी सिंपल रूप है, जहां पर जैसा शब्द आ रहा है उसके हिसाब से हमको कुछ भी नहीं करना है, चेंज करना है। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, यहाँ पर दे रखा है वदति, वो ती दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तू कर देंगे। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, ती की जगह तू। त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समचरसि, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है सी, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पठ सी दे रखा है और यहाँ पे ऑलरेडी पठ लिखा है, तो समाचार सी की जगह क्या जाएंगे समाचार। त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचार, ठीक है। यहाँ पे सी की जगह हमने क्या कर दिया है, ये सी हटा दिया है, वैसे का वैसे लिख दिया है। ते वृतम यत्नेन संरक्षन्ति, यहाँ पर संरक्षन्ति दे रखा है, यहाँ समाचार से दे रखा है, यहाँ ती, यहाँ अंति और यहाँ, तो इसमें लिखेंगे ते वृतम यत्नेन, ते वृतम यत्नेन संरक्षन्ति की जगह यहाँ पठन्ति दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा संरक्षन्तु, ठीक है बेटा। संरक्षन्ति की जगह क्या आएगा संरक्षन्तु। अहम परोपकार कार्य करोमि, तो यहाँ पर क्या आएगा पठानी दे रखा है, तो करोमी की जगह क्या, यहाँ पे मी दे रखा है और यहाँ पठानी देखा है। अहम परोपकाराय, अहम परोपकाराय कार्यम करोमी की जगह क्या जाएगा करवानी, ठीक है। तो बड़ा इस प्रकार जो हमारा लेसन जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ।